बचा। Please ask for help. You okay? You need a water, sir? मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मारी। यहाँ पे। नमस्कार ऑल ऑफ यू, एसके थॉट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका अपना सोनू प्रजापत, और हमारी फुल वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हमें सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में जो जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा हादसा हुआ, उसको सुनकर के दिल और आंखें दोनों नम हो गई। और उसी के विषय में मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा कि हालात कुछ देश के ऐसे हो गए भगवान, हालात कुछ देश के ऐसे हो गए भगवान, पूछकर मजहब आजकल, पूछकर मजहब आजकल, मारा जाता है इंसान, मारा जाता है इंसान। सो दोस्तों, अगर कोई भी करप्ट इंसान अगर मेरी इस वीडियोस को देख रहा है, सो अपने विचारों को बदल लीजिएगा। ज़िंदगी बहुत छोटी है। देखो, वो किसी के भाई, किसी का दोस्त, किसी का बेटा और किसी का पति वहाँ मारा गया। वो कितने खुश होकर के वहाँ घूमने के लिए गए थे, लेकिन उनके साथ जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही निंदनीय है। सो हमें ये सुनकर के दिल दहल गया कि कितने कठोर दिल के वो आतंकवादी, वो टेररिस्ट हैं। वो भी किसी माँ के कोख से पैदा हुए होंगे, किसी के वो भाई होंगे, किसी के तो बेटे होंगे। पता नहीं कौन सा दिल उनके जिगर में ऐसा है कि उनको रत्ती भी तरस ना आया कि किसी का बेटा रो रहा है, किसी की पत्नी के आंसू बहाए जा रहे हैं। भगवान जाने क्या होगा इस देश का। दोस्तों, दिल बहुत दुख रहा है, कुछ कहने को बचा ही नहीं है जो आज इस देश में चल रहा है। मैंने पहली बार देखा कि मजहब के नाम पे किसी का गला काटा गया, किसी को गोलियों से भून दिया गया, और किसी बच्चे के ऊपर रहम नहीं खाया गया। देखो, उनको एक मुसलमान होने के नाते उन्होंने पूछा कि तुम कलमा पढ़ो, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा तो उनका सर कलम कर दिया गया, मार दिया गया। मैंने सुना था जातिवाद देश में बहुत है, लेकिन आज ये धर्म के नाम पर भी मैंने देख लिया कि धार्मिकता की आड़ में लोग एक दूसरे को कैसे घात कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे को मौत के घाट उतार रहे हैं। ये नफरत की आंधी पता नहीं कब खत्म होगी, कब इस देश से ये करप्शन खत्म होगा। इस नफरत की आंधी को देखते ही एक शब्द और कहना चाहूँगा, ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूँ, इंसान बनूंगा, इंसान बनूंगा। उन जो आतंकवादियों ने हर इंसान के साथ जबरदस्ती की और जबरदस्ती अपने मजहब को ऊंचा करना चाहा, जो इंसान किसी को जबरदस्ती अपने जोर के बलबूते पर, अपनी ताकत के बलबूते पर किसी को मजहब कबूल करने के लिए बोलता है या मजहब की जय जयकार करने को बोलता है, वही मजहब मेरी नज़र में नीचा जाता है। वहाँ लोगों को जब मारा जा रहा था तो लोगों से जबरदस्ती कलमा पढ़ाया जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है आपका मजहब कौन सा है। तो अगर जबरदस्ती कोई किसी को धर्म की आड़ में कलमा पढ़ाया भी जाए, लेकिन उसका दिल कभी भी जीता नहीं जा सकता। दिल जीतने के लिए धार्मिक होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छे इंसान का होना बहुत ज़रूरी है, और बंदूकों से, गोलाबारी से या कत्लेआम से कभी भी अपने मजहब को ऊंचा नहीं किया जा सकता। जो इंसान इस रीति से अपने मजहब को ऊंचा करना चाहता है, वो कभी भी अपने धर्म का आदर नहीं करता। वो एक बुरा इंसान है, क्योंकि अच्छाई से किसी इंसान को जीतो, वही धार्मिकता है, वही इंसानियत है, और वही धर्म अच्छा है। कि नफरत की आड़ में
ये धार्मिकता का ढोंग रचाने वालों, तुम सभी ईमाने मुसलमानों को खतरे में डाल रहे हो। कितने मुसलमान हैं जो निर्दोष हैं, आपकी वजह से आज वो परेशान हैं, उनके दिलों में नफरत है आपके लिए। ऐसा करने से आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। जिंदगी बहुत छोटी है, किस मुकाम पे जाके खत्म हो जाए ये कभी भी किसी को नहीं पता। जैसे कि ये घूमने गए लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि कल का दिन हमारी जिंदगी में आखिरी दिन होगा। ये सब कुछ देखने और सुनने के बाद मैं पूरी भारत सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसे आतंकवादियों को, ऐसे देशद्रोहियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जो असहनीय हो, क्योंकि उन्होंने ये करते टाइम बिल्कुल नहीं सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, और उन्हें पता चलना चाहिए जो किया उसकी सजा कितनी भयानक होगी। सो भारत सरकार से मेरी यही अपील है कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।